गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करने की बीजगणितीय विधि पढ़ेंगे। बीजगणितीय विधि, इससे पहले आप सभी लोग ग्राफीय विधि द्वारा या ज्यामितीय विधि द्वारा निरूपण और उनके हल पढ़ चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं बीजगणितीय विधि। क्लास 10th का मैथ में जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसके बीजगणितीय विधि है। तो बीजगणितीय विधि में कई विधि हैं। एक तो आपका होता है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगुणन विधि, तुलनात्मक विधि भी होते हैं। ठीक है, तो इन सभी विधियों का अध्ययन करना है। तो आज के क्लास में आप सभी लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें अगर कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं तो उनको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करेंगे। बहुत ही सिंपल है और इस पे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैंने पहले भी पढ़ाते समय बताया है, अगर किसी प्रश्न में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं उनको हल करना है, अगर किसी विधि का नाम नहीं दिया है कि इस मेथड से हल कीजिए तो आप किसी विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन मेथड का नाम दिया है तो आप उसी मेथड से हल करेंगे तभी सही माना जाएगा। इसलिए आपको करना ये है कि सभी विधि को का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, विलोपन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि जानते हैं तो विलोपन से नहीं हल करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा और इस पे 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन मेथड पे या किसी भी बीजगणितीय विधि पे। तो इसलिए इसको बहुत इजीली समझा रहे हैं हम और आपको समझ में भी बहुत आएगा, आराम के साथ आएगा, कोई परेशानी नहीं है। बस करना ये है कि आपको ध्यान से समझना है, वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखना है। इसमें हम आज की क्लास में आपको प्रतिस्थापन विधि को डिटेल में समझाएंगे आसानी के साथ, आपको बहुत सरल भाषा में। और उसके बाद आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उसे हल करना होगा। हल कीजिएगा, नहीं लगेगा तो बताइएगा। ठीक है, तो विधि हमने क्या करना है इसको तो संक्षेप में लिख रखा है, लेकिन केवल लिखा है, इसको समझा देने से आपके समझ में तो आ जाएगा, लेकिन इसके साथ कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो देखिए, विधि हमने लिख रखा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी लोग कृपया ध्यान दीजिए, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों को मिल जाया करे। और फिर आप सभी लोग उन बच्चों को भी, अपने दोस्तों को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में, वो भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, ताकि उनको भी नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिल जाया करे। ठीक है, ठीक बेटा, देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विधि हमने लिख लिया है, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने लिख दिया है कि आप लिखना चाहें तो लिख लें। तो फर्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, सर्वप्रथम दोनों समीकरण युग्म लिखते हैं। जो समीकरण आपको हल करने के लिए दिया गया है, दोनों समीकरण युग्म जो दिए गए हैं उनको सबसे पहले आपको लिखना होगा। पहले इस विधि का सारा काम समझ लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ उदाहरण लेके। तो ये हो गया पहला काम, लिख लेंगे, इसमें कोई बात नहीं करनी है। अब उपर्युक्त दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को चुनकर, मतलब जो दो समीकरण दिए गए हैं उनमें से किसी एक समीकरण को चुन लेना है, चाहे समीकरण फर्स्ट चाहे समीकरण सेकंड। मान लेते हैं मेरे पास, अभी हम सपोज दैट समझाने के लिए, समीकरण 1 में दो समीकरण दिया गया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर सेकंड, मतलब पहला चरण का काम हो गया। दोनों समीकरण मैंने हल कर लिया, लिख लिया। ठीक है, अब उपर्युक्त दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को चुनकर, जो ये दो समीकरण दिए गए हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी एक समीकरण को चुनना है, लेना है। यहाँ आप स्वतंत्र हैं, चाहे समीकरण फर्स्ट ले लीजिए चाहे समीकरण सेकंड ले लीजिए, लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है कि समीकरण फर्स्ट लेना इजी होगा, फिर समीकरण सेकंड लेना इजी होगा, सरल हो जाएगा, लेकिन ले दोनों सकते हो, आंसर भी उतना ही निकल के आएगा। तो वो समीकरण जब दिया जाएगा हल करने वाला तो देखने के बाद पता चलेगा कौन सा समीकरण लेना चाहिए। ले दोनों सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चुनकर किसी एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे, चाहे समीकरण फर्स्ट से चाहे समीकरण सेकंड से किसी एक चर का मान, क्या करेंगे, किसी एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे। चर इसमें x y है, तो चाहे समीकरण फर्स्ट से, ध्यान दीजिए बेटा, चाहे समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पद में ज्ञात कर लो, चाहे समीकरण फर्स्ट से, और चाहे y का मान x के पद में ज्ञात कर लो। क्या करना है, एक समीकरण को ले लेना है, उस समीकरण से एक चर का मान, किसी भी एक चर का मान, चाहे x का मान चाहे y का मान, चाहे x का मान y के पद में ज्ञात कर लो, चाहे y का मान x के पद में ज्ञात कर लो। ये बात हो गई दूसरी चरण के, मतलब दोनों उपरोक्त दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को चुनकर किसी एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात करते हैं। मतलब फिर समझ लो, जो उपरोक्त दोनों समीकरण दिए गए हैं उस समीकरण में से कोई एक समीकरण ले लो, चाहे समीकरण फर्स्ट ले लो चाहे समीकरण सेकंड ले लो, कोई भी समीकरण ले सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि हम समीकरण फर्स्ट ही लेंगे या सेकंड ही लेंगे, जो इच्छा कहे, जो आपको अच्छा लगे उनमें से कोई एक समीकरण चुन लेना है, वो ले लेना है। और जो समीकरण लिए उससे क्या करोगे, एक चर का, किसी एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात कर लो। मतलब x का मान y के पद में ज्ञात कर लो या y का मान x के पद में ज्ञात कर लो। क्या बताया मैंने, या तो x का मान y के पद में ज्ञात कर लो और या तो y का मान x के पद में ज्ञात कर लो। ठीक, अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, चरण थर्ड सेकंड से प्राप्त मान को किसी समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। मतलब जो चरण सेकंड में जो हमने मान ज्ञात किया उस मान को किसी समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, किसी में नहीं। यहाँ ये ध्यान देना है कि यदि आपने समीकरण फर्स्ट से चर का मान निकाला है तो सेकंड में रखोगे, और सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में रखना है। ये ध्यान रखना है। स्टेप सेकंड में अगर आपने x का समीकरण फर्स्ट चुना था तो वो मान जो निकल के आएगा वो सेकंड में रखोगे। अगर आपने सेकंड का चुनाव किया था, सेकंड चुना था, तो जो मान निकाला है उसको किस में रखोगे, फर्स्ट में रखोगे। मतलब ये ध्यान रखना है, जिस समीकरण से निकालोगे उसमें नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करने का मतलब रख दीजिए, फिर इसे हल करने पर, फिर उसे हल करोगे तो किसी एक चर का मान ज्ञात हो जाएगा। जब उसे हल करोगे तो एक चर का मान ज्ञात हो जाएगा, मतलब एक चर का वास्तविक मान आपको पता हो जाएगा बेटा। फिर देख लो, स्टेप सेकंड से प्राप्त मान को किसी समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, फिर इसे हल करने पर किसी एक चर का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक, समझ में आया बात। अब चरण फोर्थ में देखो क्या करना है। स्टेप फोर्थ में चरण थर्ड से प्राप्त चर के मान को किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित करके दूसरे चर का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। ये आपकी क्रिया विधि है, काम करने का तरीका है, किस तरह से करना है। तो जो समीकरण वो स्टेप थर्ड से जो आपका किसी एक चर का मान ज्ञात हो जाएगा, उस चर के मान को अब आप किसी भी समीकरण में, अब यहाँ बाउंडेशन नहीं है, किसी भी समीकरण में रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, या अन्य कोई रिलेशन इसमें बनेगा, तीसरा समीकरण भी बन सकता है, उसमें रख दो। तो ये सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। अब ये सारी प्रक्रिया मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ, ठीक है, तब समझ में आएगी। ये पूरी विधि वैसे नहीं समझ में आएगा। अगर लिखने की इच्छा है इस मेथड को लिख सकते हो, नहीं लिखने की जरूरत है कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख दिए कि अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है,
समीकरण बहुत इजी लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 2 दिए गए हैं, फर्स्ट और ये सेकंड दिए गए हैं। तो पहला स्टेप में यही काम था कि सर्वप्रथम दोनों समीकरण युग्म को लिखिए। तो मैंने दोनों समीकरण युग्म को लिख लिया। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है, कोई सरल क्वेश्चन नहीं लिया, कठिन क्वेश्चन नहीं लिया बेटा, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में आपसे काम क्या करने के लिए कह रहा है, उपर्युक्त दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को चुनकर किसी एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात कर लीजिए। तो अब वो विधि छोड़ो, इस पे देखो। अब ये जो दो समीकरण दिए गए हैं, दो इक्वेशन दिए गए हैं, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक समीकरण से, चाहे समीकरण फर्स्ट से चाहे समीकरण सेकंड से, कोई भी समीकरण ले लेते हैं। चलिए समीकरण फर्स्ट लो या सेकंड लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां मैं समीकरण सेकंड का चुनाव किया है, तो मैंने लिखा समीकरण सेकंड से। और समीकरण सेकंड से आपको करना क्या है, समीकरण सेकंड से लिखने के बाद में मतलब ये हो गया कि समीकरण सेकंड चुने हैं। तो समीकरण सेकंड नोट कर लो, x माइनस वाई बराबर 3। अब इसमें से x माइनस वाई बराबर 3 है, तो चाहे तो आप x का मान y के पद में निकाल लो या तो y का मान x के पद में निकाल लो, मतलब किसी एक चर का मान किसी दूसरे चर के पद में निकाल लेना होगा, ठीक है। इच्छा हो तो x का मान y के पद में निकालो और मन कहे तो y का मान x के पद में निकालो, ठीक है, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां मैं x का मान निकाल लेता हूं, y का भी निकाल सकते हो। y निकालोगे तो माइनस वाई आएगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा, इसलिए माइनस लगा है तो x का ही निकालो, प्लस वाले को ही इधर रखो, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, निकाल किसी भी सकते हो। तो x बराबर जो हो जाएगा 3। अब ये y के पद x ही इधर रहेगा बराबर के इधर, y को उधर ले जाना है क्योंकि हमें x का मान निकालना है y के पद में। तो ये माइनस वाई है तो उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। ये समीकरण आप थर्ड मान सकते हैं, इसको समीकरण थर्ड मान दिया बेटा, मान लिया गया। अब मैंने इस समीकरण सेकंड से x का मान y के पद में ज्ञात किया बेटा, ठीक है। देखो बात समझ में आ रही ना, ठीक। अब आगे देखिए, चरण सेकंड से प्राप्त मान को किसी समीकरण में प्रतिस्थापित कीजिए। अब ये मान जो x बराबर y प्लस 3 प्लस वाई मिला है, x बराबर 3 प्लस जो y मिला है, इस मान x के मान को आपको समीकरण फर्स्ट में ही रखना होगा। यहां ध्यान रखिएगा, आपने सेकंड से निकाला है तो किस में रखना होगा, फर्स्ट में। किससे निकाला है, सेकंड से, तो किस में रखोगे, फर्स्ट में। यदि फर्स्ट से निकाले होते तो किस में रखते, सेकंड में। मतलब अगर मान को हम, ये जो चर वाला मान है, जो किसी चर का मान चर के पद में ज्ञात करते हैं, यहाँ चर का मान आया है चर के पद में, तो जो चर का मान चर के ही पद में आता है, मतलब एक चर का मान दूसरे चर के पद में जो आता है, उसको हम जिस समीकरण से निकाले होंगे उस समीकरण में नहीं रखकर किसी दूसरे समीकरण में ही रखेंगे। मतलब जैसे समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिया है, अगर हम फर्स्ट से निकालते हैं तो सेकंड में रखेंगे और सेकंड से निकालते हैं तो किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। ये ध्यान रखना बेटा, बहुत जरूरी है ये ध्यान रखना। तो हमने देखा किससे निकाला है, सेकंड से, तो किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। अब यहां लिखो x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये अगर कि फर्स्ट से निकालो हो तो सेकंड में ही रखोगे, सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में रखोगे। अब फर्स्ट में रखना है तो फर्स्ट समीकरण आप नोट कर लो। फर्स्ट समीकरण आपको दिया क्या है, x प्लस वाई बराबर 7। तो मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर 7। अब x बराबर देखो समीकरण थर्ड में देखो बेटा, x बराबर 3 प्लस वाई है, तो इस वाले x के स्थान पर हम 3 प्लस वाई लिख लेंगे। इस वाले x का मान रख देना है, ठीक है। देखो तो x बराबर क्या है, 3 प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा 3
प्लस वाई इस वाले x के स्थान पर रखा बेटा, और प्लस वाई ये है तो प्लस वाई रहेगा बराबर 7। बात समझ में आ गई ना? ठीक। अब देखो ये 3 है और y प्लस वाई है, तो इसको जोड़ लोगे तो 1y 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 2y हो जाएगा, 2y बराबर ये 7 होगा बेटा। अब ऊपर वाली मेथड जो है हम थोड़ा सा में डालते हैं, हो सकता है आपको नीचे लिखे तो ना दिखाई दे। तो ये हो गया, स्टेप 3 तक की बात हो ही गई। अब ये काम करना क्या है, हमें y का मान, ये समीकरण जो मिला मुझे एक चर में मिल गया। अब जब समीकरण एक चर में कन्वर्ट हो गया तो उस चर का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो ये आपका है 3 + 2y = 7, तो y को इधर रोकते हैं LHS में और 3 को उधर ले आते हैं। तो क्या करोगे, 2y + 7 और ये +3 था तो उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो ये हो गया -3। अब देखो 2y बराबर ये 4 हो जाएगा, 7 - 3 है तो 7 में से 4 घटाओगे तो 7 में से 3 घटाओगे 4 ही बचेगा, तो y बराबर हो जाएगा 7/2। ये वाला 2 यहाँ जाएगा तो 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 दूनी 4, तो y बराबर आपका हो गया 2। तो स्टेप 3 वाला काम हो गया, प्रतिस्थापन करके हल करने पर चर का मान ज्ञात हो जाता है। अब स्टेप 4 में ये बता रहा है कि चरण 3 से प्राप्त चर के मान को किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित करके दूसरे चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो ये विधि आपका हो गया, नोट भी जो करना था वो कल्ले में डाल दें। अब ये जो y का मान 2 मिला मुझे, y का मान जो 2 मिल गया है, इस 2 को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। आप चाहे समीकरण फर्स्ट में रखोगे, चाहे सेकंड में रखोगे, चाहे थर्ड में रखोगे, x का मान पता हो जाएगा। और किसी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का मतलब ये होता है उसमें जो चर प्रयोग किए गए हैं उस चर का मान ज्ञात करना। तो हमें y का मान मिल गया है, x का मान ज्ञात करना है। तो अब जब ये y का वास्तविक मान मिल गया 2, अब इस मान को चाहे समीकरण फर्स्ट में, अब यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी समीकरण में रख दो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रखोगे x का वही मान मिलेगा। फर्स्ट में रखोगे तो भी x का मान वही मिलेगा, सेकंड में रखोगे तो भी वही मिलेगा, थर्ड में रखोगे तो वही मिलेगा। लेकिन थर्ड में रखना आसान रहता है तो थर्ड में रख देते हैं, आप किसी में भी रख सकते हो। तो लिखो, यहाँ लिख लेना y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपका है क्या बेटा, देखो समीकरण 3 को नोट कर लो, x बराबर 3 + y। तो समीकरण नोट किया, x बराबर 3 + y। अब देखो x बराबर हो जाएगा 3 + y, y के स्थान पर क्या रखोगे, y बराबर 2 है तो y के स्थान पर यहाँ 2 रख दो। y का मान 2 ज्ञात कर लिया गया इसलिए 2 रखा गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 2 है तो ये जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, नीचे आप आंसर लिख देना। अतः x बराबर 5 तथा y बराबर 2, ये आंसर हो गया बेटा। अब आपका आंसर सही है, जो ज्ञात किया वो सही है या गलत है उसकी जांच भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो ये जांच करने का है रफ कार्य है बेटा, ठीक है। अब जैसे समीकरण फर्स्ट है मेरा x + y = 7, अब x और y के मान इस समीकरण में रखिए और दोनों पक्षों के मान बराबर आते हैं, तो जो मैंने मान ज्ञात किया गया वो सही है, नहीं आते हैं तो मैंने गलत कर दिया कहीं। तो देखो x के स्थान पर 5, y के स्थान पर 2 बराबर 7, तो 5 और 2 कितना होगा, 7 बराबर 7, मतलब सही है। समीकरण सेकंड में भी रख चेक कर, दोनों में चेक कर सकते हो, मतलब x और y का जो मान ज्ञात किया गया वो दोनों समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ 5, यहाँ 2, तब भी 3 बचेगा, सही है, ठीक।
तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण युग्म को हल करने के लिए बताया। अभी देखो तमाम थोड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया था। अब ये पूरा बोर्ड हम खाली कर लेते हैं ताकि और क्वेश्चन आपको हम समझा चुके हैं। ठीक है, देखिए अब आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। ठीक, यदि नहीं समझ में आती है कमेंट करके बताएं, फोन करके बताएं, किसी भी प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है, तो और विधि से समझाया जा सकता है। मान लेते हैं मेरे पास एक समीकरण और है बेटा, एक क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। ये दोनों समीकरण को हल करना है और वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो एक समीकरण को मैंने फर्स्ट माना, एक समीकरण को सेकंड माना। ठीक बेटा, अब करना क्या है, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। फिर मैं विधि को समझा रहा हूं, फिर देखो क्या करना है आपको। अब विधि आपके पास लिखी नहीं, फिर से देखो इधर। तो इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लीजिए, चाहे समीकरण फर्स्ट को लीजिए चाहे समीकरण सेकंड को लीजिए। चाहे समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पद में या y का मान x के पद में, या समीकरण सेकंड से x का मान y के पद में या y का मान x के पद में ज्ञात कर लीजिए। अब आपको ये ध्यान देना होगा हम किस समीकरण का चुनाव करें तो थोड़ा आसान रहे। ठीक है, अब यहाँ समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक y का गुणांक है, लेकिन 2 है और 3 है। और यहाँ समीकरण सेकंड में x का गुणांक और y का गुणांक दोनों का 1 है। तो ऐसे समीकरण का चुनाव क्या करो जिसका गुणांक 1 हो। ठीक है, तो समीकरण सेकंड इजी है, ले दोनों सकते हैं, फर्स्ट भी ले सकते हैं फिर सेकंड भी ले सकते हैं, लेकिन मैं समीकरण फर्स्ट सेकंड ले रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इसके गुणांक 1 है। तो यहां लिखोगे समीकरण सेकंड से। अब सेकंड से लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, समीकरण सेकंड नीचे नोट कर लो। तो x प्लस वाई बराबर हो गया 4। अब आप यहां से दोनों में से किसी एक चर का मान ज्ञात कर लो, चाहे x का ज्ञात कर लो चाहे y का ज्ञात कर लो। माइनस प्लस कुछ है नहीं, होता भी तो कोई टेंशन नहीं था, चाहे x का मान ज्ञात करो चाहे y का मान ज्ञात करो। चलिए मैं पहले समीकरण में तो y का x का मान ज्ञात किए थे, यहाँ y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो y का मान ज्ञात करना है तो y को रोको इधर और 4 माइनस x, मतलब y को रोके x को उधर पक्षांतर कर दे। तो x प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस होता तो उधर जाता तो प्लस हो जाता। ठीक है, अब इस समीकरण को हमें सेकंड मान लेना है, थर्ड मान लेना है, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब आपको करना क्या है, यहां जो समीकरण सेकंड से आपने y का मान x के पद में ज्ञात किया है, अब इस मान को किस समीकरण में रखोगे, फर्स्ट में, क्योंकि हमने सेकंड से ज्ञात किया है। सेकंड से ज्ञात करोगे तो फर्स्ट में रखोगे और फर्स्ट से ज्ञात करोगे तो किस में रखोगे, सेकंड में। ये ध्यान रखना है कि जिस समीकरण से ज्ञात करोगे उस समीकरण में नहीं रखना, उसको छोड़ करके रखना है। 2 ही समीकरण होगा आपके पास, 3 रहेगा नहीं। दिया प्रश्न में जो दिया जाएगा वो 2 ही समीकरण रहेगा, फर्स्ट और सेकंड। तो मैंने सेकंड से ज्ञात किया तो किस में रखोगे, फर्स्ट में। फर्स्ट से ज्ञात किए होते तो किस में रखते, सेकंड में। ठीक है, अब देखो यहां लिख लो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण में रखोगे तो क्या होगा, रखिए। ठीक है, देख लीजिए रख के। अब देखो फर्स्ट समीकरण आप नोट कर लीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 10 है। तो ये 2x प्लस 3y बराबर 10 जो है, अब इस समीकरण में आपको क्या करना है, y का मान रख देना है। हमने y का मान, y के जगह पर क्या लिख लेना है, 4 माइनस x। ठीक, तो y के जगह पर आप 4 माइनस x रख लो। तो देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 3
अब देखो y के जगह पर बेटा रखना है 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, तो यहाँ गुणांक 3 है, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए 4 माइनस एक्स और ब्रैकेट बंद कर दो। अब क्योंकि y के स्थान पर रखेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो गलत हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 34 माइनस एक्स, इसलिए ब्रैकेट लगाना आसान है, लगाना जरूरी है, आसान नहीं, और बराबर 10 हो गया। अब इस समीकरण को सरल करो तो ये 2x है और ये 3 इंटू 4 माइनस एक्स है, तो 3 से 4 में और x में मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 3 से 4 का मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस है बेटा, तो 4 से 12 हो जाएगा और ये प्लस और माइनस का गुणा -3 और x का गुणा 3x हो जाएगा, बराबर 10 हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, केवल चर वाले पद को इधर रखो इस पक्ष में बाएं पक्ष में, और अचर पद को किस पक्ष में ले जाओ, दाएं पक्ष में। तो देखो 2x माइनस 3x बराबर ये हो जाएगा 10। अचर चर वाला पद ही जिसमें x है या y होता वही चर वाला पद कहलाएगा। तो 2x और 3x को रोक लिया तो 2x माइनस 3x। अब ये प्लस 12 उधर जाएगा, तुम प्लस 10 यहाँ लिखा था, इसको पहले लिख ही लिया गया। अब प्लस 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -12। अब देखो 2x माइनस 3x, तो 3x में से जब 2x घटाओगे तो -x बचेगा, और ये 12 में से 10 घट जाएगा तो -2 बचेगा। माइनस माइनस दोनों तरफ था इसलिए कैंसिल। तो यहाँ आ गया आपका x बराबर 2। अब ये x का वास्तविक मान आपको पता हो गया। अब x का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रखो, चाहे सेकंड में रखो, चाहे थर्ड में रखो, किसी में भी रख दोगे तो y का मान आपको पता हो जाएगा। चलिए, हमने आपको बताया है कि थर्ड में रखना इजी है, थर्ड में रखते हैं और दोनों में रख के दिखाएंगे भी आपको आज। तो लिखो x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड समीकरण नोट कर लो, y बराबर 4 माइनस एक्स, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस एक्स के स्थान पर x का मान रख दो, x बराबर 2 है तो 2 हो गया। तो y बराबर आपका हो जाएगा 4 में से 2 घटाओ तो 2 बचेगा, मतलब x का मान और y का मान आ गया। तो लिख दीजिए अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 2। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब इस हमने कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से जो x का मान मिला वो समीकरण थर्ड में ही रखें। थर्ड में रखोगे तो इजी वे में होगा, आज जल्दी हो जाएगा, पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा। हम फर्स्ट में रख के देख लेते हैं तो भी आएगा, ये रख आपको समझाने के लिए। तो 2x प्लस 3y बराबर 10। अब x का मान मुझे 2 रखना है, तो 2 गुणे 2 इसलिए लिखे क्योंकि x का मान x के जगह पर 2 लिखे, प्लस 3y बराबर 10, तो 2 दूनी 4 प्लस 3y बराबर 10। ठीक है, तो इधर देखो बेटा, तो यहाँ देखो 3y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4, तो 3y बराबर 10 में से 4 घटाओगे 6, तो y बराबर 6/3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो y बराबर 2, तब भी वही आया। ठीक, मतलब किसी भी समीकरण में रखोगे तो आंसर वही आना है, उससे नहीं मतलब है। अब लेकिन देखो फर्स्ट में रखा तो थोड़ा लंबा खींचना पड़ा, थर्ड में रखे 2 लाइन में हो गया काम खत्म। ठीक, और उदाहरण लेकर मैं समझा रहा हूं, तो सारी चीजें आप पहले समझ लीजिए ढंग से। ठीक है, तो देखो बेटा, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बेटा। चलो तीसरा सवाल, ये कभी हम वैसे समझा रहे हैं आपको। x प्लस 2y बराबर -1 है, x प्लस 2y बराबर -1 है, और सेकंड समीकरण है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब फिर काम शुरू करो,
तो हमने बताया प्रतिस्थापन विधि, जो दिए गए दो समीकरण युग्म हैं उस समीकरण में से बेटा किसी एक समीकरण को चुन लेना है, चाहे समीकरण फर्स्ट को चाहे समीकरण सेकंड को। ठीक है, तो यहाँ समीकरण जो फर्स्ट है x प्लस 2y बराबर -1 है, इसमें x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 2 है। यहाँ 2x माइनस 3y जो इक्वल टू 12 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, y का गुणांक -3 है। तो ये ध्यान रखिए बेटा कि किसी भी समीकरण को ले सकते हो, चाहे समीकरण फर्स्ट ले लो चाहे समीकरण सेकंड ले लो, चाहे फर्स्ट से काम करो चाहे सेकंड से काम करो, कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, आंसर वही आना है। लेकिन फर्स्ट से लेना आपका आसान होगा, x का मान आसानी के साथ आ जाएगा, कैलकुलेशन भी इजी रहेगा। तो उसी समीकरण का चुनाव किया करो हमारी राय के अनुसार, बाकी आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं जिस समीकरण में x या y का गुणांक 1 हो। ठीक है, चलो फिलहाल किसी का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण फर्स्ट से लिखने के बाद समीकरण फर्स्ट नोट कर लो, x प्लस 2y बराबर -1। अब आपको यहाँ से x का मान y के पद में ज्ञात करो या y का मान x के पद में ज्ञात करो, लेकिन इजी आपका ये है कि x का मान y के पद में ज्ञात कर लिया जाए। चलिए x का मान y के पद में ज्ञात करते हैं, तो x बराबर आपका हो जाएगा -1 -2y। इसको समीकरण नंबर 3 मान के छोड़ दूं, इतना काम आपके समझ में आ गया। अब ये जो x का मान आपका आया है बेटा, इस x के मान को किस समीकरण में रखना है, फर्स्ट से लिया, फर्स्ट से निकाले हैं तो किस में रखोगे, सेकंड में। इस बात को ध्यान रखना, यदि आप x का मान समीकरण फर्स्ट से निकालते हैं तो सेकंड में रखोगे, सेकंड से निकालते हो तो फर्स्ट में रखोगे। जिस समीकरण से आपने ज्ञात किया है किसी एक चर का मान किसी दूसरे चर के पद में, ये जो है ये वास्तविक मान नहीं है, ये x का मान y के पद में है। मतलब इसे बोला जा सकता है कि एक चर का मान दूसरे चर के पद में। ठीक है, तो जब हम एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात करते हैं, अगर समीकरण फर्स्ट से ज्ञात करते हैं तो सेकंड में रखेंगे, और सेकंड से ज्ञात करते हैं तो फर्स्ट में रखेंगे। तो हमने फर्स्ट से ज्ञात किया है इसलिए सेकंड में रखोगे। ये ध्यान रखना कि जिस समीकरण से ज्ञात करते हैं उस समीकरण में नहीं रखना है। तो लिखो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड आपका है बेटा क्या, 2x माइनस 3y जो इक्वल टू 12। अब 2 ये हो गया, ब्रैकेट लगा दो क्योंकि 2x है तो जो इसका गुणांक है 2 लिखने के बाद ब्रैकेट लगाओ और x का मान रख लो। तो x बराबर क्या है, -7 -2y। तो x के प्लेस पर यहाँ लिखो -7 नहीं -1 है, -1 -2y, ब्रैकेट बंद कर दो, ये x के स्थान पर आ गया बेटा, और ये माइनस लगा है, माइनस लगा दिए, फिर 3y जो इक्वल टू 12। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 2 और -1 का गुणा -2 हो जाएगा, और फिर 2 से -2y का गुणा तो 2 दूनी 4y, और माइनस ये 3y बराबर कितना है 12। अब आपको करना क्या है कि y वाले पद को, चर वाले पद को इसी बाएं पक्ष में रखो और अचर पद को दाएं पक्ष में ले जाओ। तो देखो, या जोड़ लो सीधे या लिख लो, ये दोनों समान पद हैं तो ये जुड़ जाएंगे। तो -4y माइनस चिन्ह समान है इसलिए जोड़ लिया जाएगा, तो -7y और जो इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस ये +2 हो जाएगा, क्योंकि ये -2 था ना तो उधर गया तो +2 हो गया। अब ये देखो बेटा, यहाँ -7y लिखा बेटा, -7y बराबर 12 + 2 लिखा है, तो 12 से डिवाइड हो जाए, 12 ऐड हो जाएगा ये 2, तो ये हो जाएगा 14। तो y जो इक्वल टू हो जाएगा 14 अपान -7, 7 से डिवाइड काट कैंसिल कर दो तो ये 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो y बराबर आ गया -2। अब ये आपका हो गया -2 बेटा, ठीक है।
जब y का मान आपको पता हो गया तो x का मान ज्ञात करने के लिए ये y का वास्तविक मान हो गया। अब इस y के मान को चाहे समीकरण फर्स्ट में रखो, मैं बार बार बता रहा हूँ, 3 बार बता दी चुके हैं, चाहे सेकंड में रखो चाहे थर्ड में रखो। थर्ड में रखना इजी रहेगा, अब फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इस बार मैं फर्स्ट में रख देता हूं, किसी में भी रख दो, या आप लोग बताओ जिसमें कहो उसमें रख दें। किस में रख दें, बोलिए जल्दी। सेकंड में रख देते हैं। चलो तो यहां लिखो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो रखोगे तो सेकंड समीकरण है क्या है, समीकरण सेकंड नोट करो, 2x - 3y बराबर 12, तो 2x - 3 और y के स्थान पर क्या रखा गया, -2 बराबर होगा 12, तो 2x और माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 3 दूनी 6 बराबर 12, तो 2x बराबर हो जाएगा 12 - 6, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर हो जाएगा 6/2, 2 से काट दो, 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया 3। नीचे आंसर लिख दीजिएगा, इसी के नीचे लिखिएगा, अतः x बराबर 3 तथा y बराबर -2 आ गया। ठीक, आंसर चेक भी कर सकते हो बेटा। इस प्रकार से और क्वेश्चन में समझा देता हूं, देख लीजिए। अब तो बात समझ में आ गई होगी सबके, ठीक है। तो अगर समझ में आ गई है तो इस पे कुछ काम भी मिलेंगे, लेकिन अभी हम और कुछ सवाल समझा रहे हैं, ठीक है बेटा। ठीक, एक सवाल और लेते हैं। 2x + 3y बराबर 9, फोर्थ क्वेश्चन आपका लिया मैंने, 2x + 3y = 9। सेकंड क्वेश्चन आपका है बेटा 3x + 4y बराबर 5, 3x + 4y = 5। ये दो समीकरण हैं, इनको दोनों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। बीजगणितीय विधि है प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब आप पूरी प्रक्रिया जानते हैं। ये तो यहाँ एक जैसा समीकरण हो गया, मतलब x और y के दोनों के गुणांक 1 नहीं है, मतलब किसी भी समीकरण में ना तो x का गुणांक 1 है ना तो y का गुणांक 1 है, मतलब गुणांक हैं इसके 2 3 4 कुछ भी है, तो एक ही जैसा समीकरण दिखाई दे रहा है। तो यहाँ चाहे समीकरण फर्स्ट यूज करो चाहे सेकंड यूज करो, किसी में आसानी नहीं, मतलब बराबर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ आप मतलब कोई भी समीकरण ले लो। चलिए समीकरण फर्स्ट ही ले लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से लिखने के बाद समीकरण फर्स्ट नोट करो, 2x + 3y = 9, ये होगा समीकरण फर्स्ट। अब इस समीकरण फर्स्ट से चाहे x का मान ज्ञात करो चाहे y का मान ज्ञात करो, दोनों में उतना ही काम करना है। चलिए x का ही मान ज्ञात करते हैं, तो 2x का मान ज्ञात करेंगे तो 3y को उधर ले जाना होगा, 9 - 3y, तो x = हो जाएगा 9 - 3y/2। ये 2 आ जाएगा नीचे हर के रूप में, बटे में समीकरण इसको थर्ड मान लिया गया। अब ये हमने समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पद में ज्ञात किया है, तो इस मान को हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। सेकंड से ज्ञात किए होते तो किस में रखते, फर्स्ट में ज्ञात कर रखते। ये आपको मैंने बार बार बताया, कई बार बताया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर फर्स्ट से ज्ञात करोगे तो सेकंड में रखना होगा, सेकंड से ज्ञात करोगे तो फर्स्ट में रखना होगा, मतलब जिस समीकरण से ज्ञात करते हैं उसमें नहीं रख सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर। तो देखिए अब समीकरण x का मान समीकरण फर्स्ट से निकालें तो सेकंड में रखो, तो यहां लिखोगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड है क्या बेटा,
ये जो समीकरण सेकंड है उसको नोट कर लो। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। x के स्थान पर आपको रखना है 9 माइनस 3y अपान 2, तो 3 ये हो गया और ये हो जाएगा 9 माइनस 3y अपान 2, x के स्थान पर रख दिया गया ब्रैकेट बंद, और प्लस ये हो गया 2y बराबर 5। अब यहाँ ध्यान देना है हम कैसे इसको सरल करेंगे। तो देखो ये जो 3 है बेटा, इस 3 से 9 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर अंश में गुणा करेंगे, ठीक है। किसके अंदर गुणा करेंगे? ब्रैकेट के अंदर, ठीक। 9 माइनस 3y में गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 है बटे में, इस 2 से 2y और 5 में मल्टीप्लाई कर देना होगा, क्योंकि इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो 1 होगा, तो एलसीएम सभी का 2 होगा, तो इसलिए 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 त्रिक 27, ये 27 है बेटा, 27 और माइनस 3 से 9, 3y में गुणा करोगे, 3 त्रिक का 9y प्लस, अब ये दो जो हर में है इसमें, और इसमें हर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस 2 से इसमें और इसमें गुणा कर दो, अपने आप हर खत्म हो जाएगा, बटा खत्म हो जाएगा, तो 2 दूनी 4y और प्लस ये प्लस का है को बराबर बेटा, इसमें भी 2 से ही गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ से y का मान निकालना है, तो यहाँ माइनस 9y है और यहाँ प्लस 5y है, तो 9y प्लस 5y, तो माइनस 9y में से प्लस 5y घट जाएगा, तो माइनस 4y घट जाएगा, तो माइनस 5y बचेगा बेटा, और बराबर 10 माइनस 27, इस 27 को उधर ले गए हम, उस 27 को यहाँ पक्षांतर कर दिया, ठीक है। तो देखिए बेटा, देखो तो ये आपका हो जाएगा बेटा माइनस 5y इज इक्वल टू, ये घट जाएगा तो माइनस 17 बचेगा, 27 में से 10 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 17 बचा, ठीक है। वो अब देखो इसको सरल करोगे तो अब देखो अगर हम सरल करते हैं तो y का मान क्या मिलता है? ये कहीं से गलती लग रहा है, कुछ गलत हो गया, बटे में आने लगा बेटा, रुक जाओ देख लेते हैं। समीकरण जो है 3x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। समीकरण फर्स्ट से 3x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 9 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3y अपान 2। तो यहाँ x के प्लेस पे रखे तो 3 और समीकरण थर्ड सेकंड था, ठीक है बेटा। यहाँ हमने 2y लिख लिया है, ये बेटा 4y होना चाहिए, यही गलती हुई है थोड़ा सा आंसर, क्योंकि परमेय संख्या में आ रहा था लेकिन आना नहीं चाहिए, ठीक है। बस सरल सही कर लीजिएगा बेटा, ये 4y हो गया था। तो अब देखो गुणा किया, बाकी वही, तो ये 4y है, तो 4y में देखो यहाँ 4y है बेटा, एक बार फिर समझ लो इसको, हम डाल देते हैं, फिर से समझ लीजिए। तो देखो 3 से इसमें दोनों में ही गुणा होगा, ब्रैकेट के अंदर ये गुणा होगा और अंश में गुणा होगा, तो 9 3 त्रिक का 27 और 3 से गुणा किए तो 3 त्रिक का 9y और प्लस इस, या तो पूरे का बटा रहने दो इतने का भी, तो या फिर गुणा करा दो इसी के साथ, इस 2 से इसमें और इसमें गुणा कर देना 4y और 5 में, तो ये 8y हो जाएगा और जो इक्वल टू ये 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए तो 5 दूनी 10। अब यहाँ वाला पोर्शन गलत हो गया था बेटा, देखो थोड़ा सा गलती छूट जाने के कारण। अब देखो माइनस 9y प्लस 8y, तो 9y माइनस में है और प्लस में 8y चिन्ह समान है, तो घटा देंगे, 9y में से 8y घटा दोगे तो माइनस y ही बचेगा, माइनस y। और इधर क्या बचा? 27 को उधर ले जाओगे तो 10 है ही है, 10 और माइनस ये हो जाएगा 27, तो माइनस y बराबर ये हो जाएगा माइनस 17। 27 में से 10 घटेगा तो माइनस 17, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आपका आ गया 17। ये हो गया y का मान। अब y का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रखो, चाहे सेकंड में रखो, चाहे थर्ड में रखो, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, ठीक है।
चलिए हम थर्ड में रखना आसान बताते हैं, थर्ड में ही रख देते हैं। तो यहां लिखो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो जब रखेंगे थर्ड समीकरण आपका है x बराबर 9 - 3y अपान 2, तो x बराबर 9 - 3 y के स्थान पर 17/2, तो x बराबर हो जाएगा 9 - 17 × 51/2, तो x बराबर 51 में से 9 घटा दो, तो यहाँ हो जाएगा 11 में से 9 जाएगा 2, मतलब 42 बचेगा बटे 2, 2 से कैंसिल कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 21, x बराबर आ जाएगा 21। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। नीचे लिख लीजिएगा x बराबर और y बराबर, लेकिन ये -42 माइनस बचेगा, -51 में से 9 घटाओगे तो -42, तो इसलिए यहाँ माइनस लगा रहेगा, -21 आएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए। देखो बेटा, अब हमारे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ गई होगी बात, कर सकते हैं बहुत सारे प्रश्न। चलिए एक प्रश्न और समझाते हैं आप लोगों को। 2x + 3y बराबर 11 है। पांचवा क्वेश्चन, 2x + 3y बराबर 11, और एक समीकरण और है 2x + 3y बराबर 4। 2x + 3y बराबर 4, तो देखो समीकरण फर्स्ट मान लिया और समीकरण सेकंड। अब आपको करना वही है बेटा, चाहे समीकरण फर्स्ट से चाहे समीकरण सेकंड से, किसी दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण से x का मान y के पद में या y का मान x के पद में ज्ञात कर लीजिए। आप स्वतंत्र हैं, किसी भी एक इक्वेशन को से ज्ञात कर लेना है, चाहे फर्स्ट से ज्ञात करो चाहे सेकंड से ज्ञात करो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए तो समीकरण, अब यहाँ दोनों एक ही प्रकार का समीकरण लिखा हुआ है, नहीं थोड़ा सा फिर समीकरण में गलत है ये बेटा, समीकरण क्यों गलत हो जाता है। 2x + 3y = 9, नहीं 3x + 2y = 11, तो ये है 3x + 2y = 11, और ये समीकरण क्योंकि सेम समीकरण लिख गया था इसलिए बदलना पड़ रहा है, और 2x + 3y = 4। ठीक है, अब इसमें से कोई भी समीकरण लीजिए, चाहे समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पद में या y का मान x के पद में ज्ञात कर लो, या समीकरण सेकंड से x का मान y के पद में या y का मान x के पद में, तो किस समीकरण से ज्ञात किया जाए, बोलो जल्दी। समीकरण सेकंड से, चलो ठीक, तो यहाँ लिखिए समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड है 2x + 3y = 4। ठीक बेटा, अब x का मान ज्ञात करो y के पद में या y का मान ज्ञात करो x के पद में, बात एक ही होती है। ठीक है, समझ में आई बात। तो देखिए हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, जो मन के है उसका मान ज्ञात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ज्ञात करने में। ठीक है, चलिए हम x का मान y के पद में ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो x का मान y के पद में ज्ञात करोगे तो x को इधर रखेंगे। ठीक है, आप लोग आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हो, तो 2x = हो जाएगा 4 - 3y, ये +3y था तो उधर ले जाओगे, पक्ष बदलेगा तो पक्षांतर करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, और x = हो जाएगा 4 - 3y अपान 2, ये समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब हमने देखा आप लोगों ने कि समीकरण सेकंड से x का मान y के पद में ज्ञात किए हैं, तो इस x का मान जो होगा वो हमने सेकंड से ज्ञात किया है, तो किस में रखेंगे, फर्स्ट में ही रखेंगे, सेकंड में नहीं रख सकते हैं। तो यहां लिखो x का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब फर्स्ट समीकरण आपका है क्या, 3x प्लस 2y बराबर 11 है। तो x के जगह पर आपको x का मान रख देना है। x का मान है कितना बेटा, ठीक है, x का मान आपका है 4 - 3y अपान 2। तो ये हो जाएगा 3 और x के स्थान पर रख दो 4 - 3y अपान 2 और प्लस ये 2y लिख लिया और इज इक्वल टू 11। फिर वही काम करना है, इस 3 से 4 और 3 में ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ही गुणा होगा और अंश में, और ये यहाँ अपान 2 है, हर के रूप में है। तो इस 2 से इसमें और इसमें गुणा कर दो जो उससे बाहर है जिसमें अपान 2 नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, या नीचे एक लाइन और लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 3 से 4 का गुणा करोगे 12 माइनस 3 त्रिका 9y। अब इस 3 से 4 और 3y में गुणा कर दिए, ठीक है। अब क्या करोगे, इतना हो गया, फिर इस 2 से इसमें और इसमें गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4y और बराबर हो जाएगा 11 दूना 22। तो माइनस 9y प्लस 4y, तो 9y में से 4y घट जाएगा तो माइनस मिलेगा 5y इज इक्वल टू 22 है। और इस 12 को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा -12, ठीक है। तो ये हो गया -12, तो -5y इज इक्वल टू 22 में से 12 घटा दोगे 10 बचेगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, रहने दो यहाँ लगाओ, 10 अपान -5 से कट जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -2। अब y का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रखो, चाहे सेकंड में रखो, चाहे थर्ड में रखो, तो y का मान हम समीकरण थर्ड में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो रखेंगे समीकरण थर्ड आपका है x बराबर 4 - 3y अपान 2। तो x बराबर हो जाएगा 4 - 3 गुणे y के स्थान पर -2 रखे अपान 2। तो x बराबर हो जाएगा 4, माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और 3 दूनी 6/2। तो x बराबर आपका हो जाएगा 10/2, 10 से काट दिए 5, तो x बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। x और y के मान नीचे लिख लीजिएगा बेटा। अब आप लोगों को हम करते क्या है, कुछ एग्जाम, कुछ होमवर्क दे देते हैं, कुछ प्रश्न दे देते हैं जो आपको लगाना होगा घर पे, ठीक है। और नहीं समझ में आता है या प्रश्न नहीं लगता है तो बताइएगा, और अच्छा लगता है मतलब समझ में आता है, सारे प्रश्न सारे मेथड समझ में भी आ रहे हैं, तो आप लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें, ठीक है बेटा। और कोई परेशानी होती तो कमेंट करें, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन है 8x + 5y, 8x + 5y इज इक्वल टू 9। इसका सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y, 3x + 2y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट क्वेश्चन चलो x + y इज इक्वल टू 5 और x - y इज इक्वल टू 1। थर्ड क्वेश्चन 2x + 3y बराबर 10 और 2x - 3y इज इक्वल टू -2। चौथा क्वेश्चन 5x + y इज इक्वल टू 11 और 2x
प्लस 3y इक्वल टू 7। और पांचवा क्वेश्चन आपका ये है 2x 3x माइनस 7y 3x माइनस 7y इक्वल टू -10। इसका सेकंड इक्वेशन आपका है x माइनस 2y या -2x प्लस y इज इक्वल टू 3। छठवां क्वेश्चन आपका है बेटा 11x प्लस 5 15y। चलो इतने काम करना, 5 क्वेश्चन करना, ठीक है। यदि आपके समझ में नहीं आती है कोई बात तो फ़ोन करके पूछ सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे प्रतिस्थापन विधि पर ही आधारित प्रश्न को लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।